बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, जैसा कि मोहसिन का और आदम का वलीमा रिसेप्शन हो चुका है, मगर उसके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी और अब रूमर्स भी बन रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारी जो गलत बातें हैं वो आज करने जा रही हूँ सही। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊँ कि जो मोहसिन का और आदम का वलीमा है वो फेक नहीं है। फेक कहने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। यहाँ पर मोहसिन के वलीमे में जो सबसे पहले स्वीटी और मोहसिन गए थे, उन्होंने जो बुक करवाया था फार्म हाउस, वो रियलिटी में लाहौर में ही है और उनके एरिया से बहुत करीब है। अच्छा, फार्म हाउस यूज़ होता है। और इससे पहले अगर देखें सिस्टोलॉजी के इकरा कवल, उनकी इंगेजमेंट भी फार्म हाउस में हुई हुई है और उन्होंने जिस तरीके से शादी और वलीमा और निकाह के लिए इसी तरीके की वेन्यूज़ सेलेक्ट किए थे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पहले जो डेकोर करने का तमाम काम था और जो कैटरिंग वाला काम था, इसलिए स्वीटी और मोहसिन स्पेशली गए थे सुबह इनको एक लुक देने, सेटिंग करने के लिए। फ्रेंड, यहाँ पर जो उन्होंने डेकोर करवाया था वो बहुत ही डिसेंट था और A1 क्वालिटी का था। अच्छा, क्वालिटी तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। क्वालिटी सब अपनी अपनी रेंज में रखवाते हैं, मगर बात है कि खूबसूरती बहुत अच्छी थी कैटरिंग की। फ्रेंड, यहाँ पर हुआ क्या, मैं एक बात कहूँगी कि यहाँ पे जिस तरीके से मोहसिन की लाइफ में एक चेंज आया है, आपने ये देखा कि मोहसिन के जो फेस एक्सप्रेशन थे वो चेंज हो चुके हैं और मोहसिन जो है मुझे काफ़ी फेस से भी फ्रेश लगा है। जैसे कि अब से अगर 15 दिन पुरानी वीडियोज़ आप देखें तो मोहसिन का फेस काफ़ी दुबला हुआ था, मगर अब भी मोहसिन जो है माशाल्लाह से उसका लुक जो है बहुत बेटर हुआ है और उसके फेस पे जो स्माइल आई हुई है, ऐसी स्माइल मैंने कभी भी नहीं देखी थी। जो सेटिस्फेक्शन मोहसिन के फेस पे वलीमे वाले दिन देखी गई है, वो शादी वाले दिन भी नहीं थी। फ्रेंड, ये मैं आपको बताऊँ एक और चीज़ कि मोहसिन क्या करता था, स्वीटी के व्लॉग में जो सॉन्ग लगवाता था, स्पेशली स्वीटी कहती थी कि मेरे भाई ने कहा है कि मैं ये सॉन्ग मैं लगाऊं इस व्लॉग में। वो बड़ा सैड सॉन्ग होता था, ज़्यादातर उसमें अलविदा और बाय बाय के वर्ड्स यूज़ होते थे। मगर अब आपने नोट किया कि जो सॉन्ग चल रहा था, ज़ाहिर है कॉपीराइट नहीं होता तो वो भी मोहसिन की ही चॉइस पे लगाए थे। मगर मोहसिन की वीडियो पे अब जो सॉन्ग चल रहे थे, डेफिनेटली वो मोहसिन ने ही डीजे वालों को बताया होगा कि जब वीडियो बने तो ऐसा सॉन्ग लगाएं। तो अब उस सॉन्ग में कोई भी सैड सॉन्ग नहीं था और बिल्कुल वर्ड्स चेंज हो गए थे। वो जो गाने लगाए थे उसको और मोहसिन को फेस को देख के लग रहा था कि अब वो एक नई स्ट्रीम लाइन पे चल चुका है, उसको एक नई मंजिल मिल चुकी है। सो फ्रेंड, यहाँ पर मोहसिन ने ठीक है, जो पास्ट हो गया वो गुजर गया, उसको दोनों तरफ से छोड़ दें, मगर इन फ्यूचर हमें देखना है कि मोहसिन ने एक प्रॉब्लम तो फेस की, मगर इन फ्यूचर जो है उसने अपना कैरियर बना लिया है। अब कैरियर बनाना कोई बुरी बात तो है नहीं, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और उसने अवेल की तो दैट्स वेरी नाइस। फ्रेंड, यहाँ पर इन लोगों ने खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया था और मैं ये भी नहीं कहूँगी खाना बहुत हाई प्रोफाइल व्यू पे बना था और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ही लो प्रोफाइल पे बना था। खाना एवरेज था, मीडियम था और ऐसा था कि सब उसको एंजॉय कर सके। ठीक है। अच्छा फ्रेंड, दूसरी बात ये कि यहाँ पर अम्मा और बेटियों का कंपैरिजन हो रहा था। जो अम्मी हैं वो जो है बिल्कुल चेंज लुक लग रहा था उनका, और वो अम्मी कम बल्कि अपनी बेटियों की बड़ी बहन लग रही थी। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि शादियों में पेरेंट्स ऐसे नज़र आए कि वो हेल्दी लगें, यंग लगें, और हर कोई यही चाहता है। फ्रेंड, यहाँ पर इन दोनों बहनों ने स्वीटी और इनकी बहन ने जो साड़ियाँ पहनी हुई थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग की थी, यानी कि डिज़ाइन भी एक थे, सिर्फ कलर का फ़र्क था और कलर भी डेफिनेटली इनकी अपनी अपनी चॉइस थी। दोनों बहनें भी अच्छी लग रही थी और सबसे अच्छी बात ये कि साड़ियाँ पहनी तो थी, सब ने पहनी थी साड़ियाँ तीनों ने, लेकिन सबका जो ना बॉडी कवर थी। तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे साड़ी वेयर करने का। यहाँ पर आदम जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है, आदम की वाइफ जो है वो तो तकरीबन ब्लर तो उसका भी फेस होता है, लेकिन फिर भी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इन फ्यूचर आदम की वाइफ हमें कंप्लीट नज़र आ जाएगी, मगर मोहसिन की जो वाइफ है वो इन फ्यूचर हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि देखें एक तो इनका कुछ केस भी थोड़ा सा डिफरेंट है।
सेकंड ये कि मोहसिन को परमिशन नहीं है। स्वीटी ने कहा था मैं मोहसिन से पूछूंगी कि मोहसिन का परमिशन देगा मुझे, तब मैं उसका फेस रिवील करूंगी। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है यहाँ पर। मोहसिन की परमिशन ना परमिशन से तो क्या होगा, यहाँ पर स्वीटी खुद सबसे पहले क्या बेटर समझती है। स्वीटी को पता है कि इस वक्त मोहसिन की ब्राइड को बिल्कुल ऑन स्क्रीन कर देना सेफ़ नहीं है, क्योंकि अभी मोहसिन का सिर्फ वलीमा हुआ है। ब्राइड जो है स्टिल पाकिस्तान में है। ब्राइड को स्टिल पाकिस्तान में नहीं रहना, ये मोहसिन को अपने साथ लेके जाएंगी। और शादी से पहले ये बात डन हुई थी कि मोहसिन जो है अब्रॉड जाएगा अपनी वाइफ के साथ। तो इस तरीके से मोहसिन का भी फ्यूचर हो जाएगा सेटल। अच्छा फ्रेंड, एक बात है फैक्ट कि आदम तो चलो अपनी जॉब करता है, लेकिन मोहसिन का यहाँ पे कोई बहुत अच्छी सेटिंग नहीं लग रही, क्योंकि जिन लोगों की यहाँ एक परमानेंट सॉलिड जॉब होती है या सॉलिड उनकी सेटिंग होती है, वो लोग अब्रॉड की लड़की डिमांड पे नहीं कहीं से पसंद करते, क्योंकि डेफिनेटली ये एक देखा गया है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सेटिंग कि हमारा भाई बाहर सेट हो जाए, इसकी सेटिंग हो जाए। डेफिनेटली अब्रॉड में इंसान बहुत जल्दी सेट हो जाता है। वहाँ के अलाउंसेस हैं, वहाँ पे जो बेनिफिट दिए हैं, जो कंपनसेशन वहाँ पे होती है, वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे स्वीटी जी को चांस मिला अपने भाई का करियर बनाने का। यहाँ पर मैं उनको किसी किस्म से जो है नेगेटिव मीनिंग में तो नहीं लूँगी ना, भी अल्लाह ताला ने अगर उनको ये राइट दिया था, ये चांस दिया था, डेफिनेटली उन्होंने इसको अवेल किया। मगर फ्रेंड ये है कि मोहसिन की यहाँ कोई सेटलमेंट नहीं थी, प्रॉपर काम नहीं था। तो डेफिनेटली मोहसिन जब अब्रॉड जाएगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जॉब या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि मोहसिन को एक बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड लड़की मिल गई, ये उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट मैं ये बताऊँ कि मोहसिन के जो इन लॉज़ हैं वो आदम के इन लॉज से टोटल डिफरेंट है। आदम के इन लॉज भी जाहिर सी बात है फैसलाबाद के हैं, तमीज़ के हैं, वो भी अच्छे लोग हैं, मगर वो सेटल हैं अब्रॉड में और 40-50 साल से वहीं है। तो वो काफ़ी डिसेंट से लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो गिफ्ट दिए वो गिफ्ट सारे जो है ब्लर करके तो खैर स्वीटी ने दिए होंगे, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को पेश किया है, रिप्रेजेंट किया है, उससे लग रहा था कि ये कोई वेल ऑफ फैमिली है। सो फ्रेंड, यहाँ पर वलीमा भी सही था, मेहंदी भी सही थी, रुखसती करा के जो लाए थे वो भी सही था। हाँ, बलून्स जो लगाए थे वो डेफिनेटली देखें जिस तरीके से आदम की पूरी सेज सजी थी, बेड सजा था, क्योंकि उसे यहीं रहना था और उसकी लड़की भी पाकिस्तान से आई हुई थी। लेकिन मोहसिन का ये सिनेरियो था कि मोहसिन को एक तो रहना नहीं है यहाँ पर, फिर यह है कि नतालिया आई भी 1-2 दिन पहले ही थी, तो सिनेरियो चेंज हो गया ना बहुत ज़्यादा। मोहसिन की बाकायदा रुखसती हुई थी बहुत ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें, मोहसिन की जो रुखसती हुई है वो बहुत कम लोगों में हुई है, तो इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। मोहसिन की बीवी की मेहंदी भी बाद में हुई जब वो रुखसत हो गई, तो ये तो थोड़ा सा कल्चरल वैल्यू भी चेंज हो रही है इसमें, बट मसलियत थी, इन्हें करना पड़ा ये। तो फ्रेंड, जो इनका जो डिफरेंस है ना वो इसी वजह से हो रहा है। फ्रेंड, अब यहाँ पर ये मैं कहूँगी कि जिस तरीके से और लोगों की मंगनियाँ, मेहंदियाँ, वलीमा, शादी हुई है, सेम एज दिस मोहसिन के भी यहाँ पे ओरिजिनलिटी में जो एंगेजमेंट भी हुई, मेहंदी भी हुई, रुखसती भी हुई, वलीमा भी हुआ, और आगे जो भी इवेंट्स होंगे वो भी होंगे। फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।